और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो हम कल से बोलते आ रहे हैं, तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। वो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसीलिए हमने आवाज उठाई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में रेसलिंग को लेकर जो बवाल मचा है, उससे पूरे देश में एक डर का माहौल खिलाड़ियों के बीच में है। और जिस प्रकार से बच्चों का शोषण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, कोचों के द्वारा किया जाता है, उस विषय को लेकर कई दिन से पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि एक कमेटी इसके लिए बना दी गई है सरकार के द्वारा, जो अपना निर्णय सुनाएगी, लेकिन इस विषय को लेकर खिलाड़ियों के बीच में क्या माहौल है, और खासकर उन खिलाड़ियों के बीच में जो निम्न स्तर पर खेलते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर खेलते हैं, जो छोटे छोटे खेल जहां से शुरुआत बच्चों की होती है, वहां पर इस विषय को लेकर क्या माहौल है, बच्चों में क्या माहौल है, उनके कोचेस के अंदर जो कोच उनको सिखाते हैं उनके अंदर क्या माहौल है, इस विषय को लेकर आज हम आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे B1 बसंत कुंज खेल परिसर DDA के द्वारा यह परिसर विकसित किया गया है। तो इसमें कई प्रकार के खेल बच्चे खेलते हैं। आज हम उन बच्चों से आपकी बात कराएंगे और उन कोच से आपकी बात कराएंगे जो उनको खेलों की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो दोस्तों, आइए आपकी बात करवाते हैं खिलाड़ियों से और उनको जो कोच शिक्षा देते हैं उनसे। आइए आपकी बात कराते हैं। एक रग्बी की टीम हमारे पास है इस वक्त, और रग्बी की टीम में जो बच्चे खेलते हैं, आप देखते हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं इसमें, और जो निम्न स्तर पर जो बच्चे खेलते हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो उनसे शिक्षा लेते हैं। तो हम उन बच्चों से बात करेंगे। बेटा, अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम प्रिया है और मैं पिछले 12 साल से रग्बी खेल रही हूँ और इंडिया टीम में भी रग्बी खेल रही हूँ। फिलहाल मेरे जैसे जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा कुछ भी शोषण और ऐसा तरीके से हमको टॉर्चर नहीं किया गया हमारे कोचेस के द्वारा, फेडरेशन के द्वारा। बट लेकिन जो एट प्रेजेंट जो टॉपिक चल रहा है रेसलिंग टीम के अंदर, जो भी हमारी वुमेन्स प्लेयर्स हैं, उनके साथ जो ये सिचुएशन हो रही है कि उनको सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ उसके बिहाफ पर उनको देना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हमारी जो वुमेन्स ऑलरेडी इतने सारे बैरियर्स क्रॉस करके आगे आती है, उसके बाद भी जब वो इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर भी उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है और कोई सपोर्ट उसके पीछे नहीं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसके पीछे हमारी जो भी गवर्नमेंट है, हमारा जो फेडरेशन है, जो भी उसके ऊपर जो है देख रहा है इसको, उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे वुमेन्स प्लेयर्स बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें उनको रोक देती है, वैसे ही वो घर से नहीं निकल पाती। सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, खेल मंत्रालय ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं पीछे, लेकिन उसके नीचे के जो लोग हैं, जो कोचेज हैं या जो अधिकारी हैं, जो इस खेल के महकमे से ताल्लुक रखते हैं, उसका जो मामला आया है शोषण का, तो मैं उस विषय में पूछना चाहता हूं आपसे कि जो आपके लेवल के जो खिलाड़ी, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, आपका माइंड सेट अलग है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप लोगों के साथ खेलते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी गेम के लिए, उनके दिमाग में इसको लेके क्या चल रहा है? सर, उनके लिए तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब उनको दिख रहा है हमसे इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनके साथ भी ये दिक्कतें हो रही है, तो हम तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, उनको तो उठने में वो तो छोड़ के चले जाएंगे ऐसे तो गेम्स को। तो बहुत सारी वुमेन्स हमारी तो वैसे ही छोड़ के चली जाएंगी। और इसके अंदर ये है कि जो छोटे लेवल के, जो भी निच लेवल पे सारी चीजें होती है ना, वहाँ पे इसके ऊपर एक्शंस होने चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन ऑथराइज कोच कहाँ पर कैसे ट्रेंड कर रहा है, उसका पूरा रिपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि वुमेन्स कहाँ पर किस तरीके से, किस स्टेडियम में किस तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि वुमेन सेफ्टी हमारे ऊपर है कहीं ना कहीं, और बनता है उनको राइट देना कि उनकी सेफ्टी कंसल्ट देखी जाए, तो इसके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए। और फियर तो होगा सर, जब हम बड़े प्लेयर्स के साथ इतनी बड़ी सिचुएशन होती है, तो नया प्लेयर आएगा जो, उसको तो फिर दिक्कत होने ही वाली है। अलग ही डर उसके दिल में होगा, ऑफ कोर्स होगा। वो वैसी इतनी सारी दिक्कत है, लड़कियां तो वैसी दिक्कत है, फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, घर से निकले तो टॉर्चर, बाहर देके पब्लिक टॉर्चर, तो हर तरह का टॉर्चर ही है। और फिर जहाँ वो ट्रेनिंग करती है, अगर वहाँ भी उनको टॉर्चर ही मिलेगा तो वो तो डेवलप कर ही नहीं पाएंगे अपने आप को ना। बहुत बहुत धन्यवाद।
नाम बताओ बेटा। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, कितने समय से खेल रही हैं आप सर रग्बी? मैं भी 11-12 साल से ही खेल रही हूँ। तो आप किस लेवल तक गई हैं? सर मैं इंटरनेशनल खेला हुआ है। तो आपके सामने क्या इस प्रकार की कभी समस्याएं आई हैं जो आज आप डेली टीवी में देखने को मिलता है? सर जब मैं रग्बी में नहीं थी, उससे पहले मैं एथलेटिक्स में खेलती थी। उस टाइम पे लगता था कुछ कोचेस के द्वारा और ये सब चीजें, रग्बी में खैर टचवुड अभी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, पर एथलेटिक्स में भी इस तरह से है कि कोचेस गलत व्यवहार करते हैं। तो ये देखते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, फेयर डिसीजन उस तरह का सिलेक्शन के टाइम पे ये सब चीजें होती है। तो ये चीजें काफी मैंने भी कई बार देखा हुआ है, मैंने भी फेस किया हुआ है। इसको छोड़ के तभी मैंने रग्बी को ज्वाइन किया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नाम बताओ बेटा। सर मेरा नाम हैप्पी है। हैप्पी, कितने समय से खेल रहे हो आप? सर मेरे को 7-8 साल हो जाएंगे खेल। किस लेवल पे खेल रहे हो अभी आप? सर मैं अभी नेशनल खेल के आई हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके साथ जो ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं अभी? हाँ सर, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये जो रेसलिंग फेडरेशन को लेके जो हंगामा देश में चला हुआ है और उनके खिलाफ जो आरोप खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर जो भी बात है हमारे महिला के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, ये बहुत गलत है। देखो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ तक आने के लिए। हमें घर से जितनी भी परमिशन लेनी होती है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड द एंड हम लोगों को कोच के ऊपर, उन्हीं के ऊपर हम रहते हैं। हमारे जितने भी पोस्ट पे जितने भी टीचर्स मिलते हैं हम लोगों को, जितने भी कोच, जितने भी टीचर्स मिलते हैं हम लोगों को, उन्हीं के ऊपर हमारा ट्रस्ट रहता है। वही हम लोगों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग कैसे इतना फ्रीडम फील करेंगे, कैसे हम अपने आप को ग्रो करेंगे? तो एक डर खिलाड़ियों के मन में है इस चीज को लेकर? डर तो होगा ही ना सर। जैसे हम लोग यहाँ इतने मेहनत करके आते हैं और हमारे आंखों के सामने ये सब होगा, ऐसी गर्ल्स के साथ होगा, तो ऑब्वियसली हम भी तो डरेंगे ना कि उस पोस्ट पे जाने से, उस जगह पे जाएंगे तो हमारे साथ भी वो हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है वो जो उनके साथ। किस प्रकार का प्रभाव खिलाड़ियों के मन में आप देखती हैं? ये जो हादसा हुआ है या ये जो प्रकरण हुआ है कुछ दिन से, इसको लेकर खिलाड़ियों के मन में क्या है और किस प्रकार का असर आप खेल जगत में इसको? देखो सर, हमारे मन में तो यही है, जो चीज हुई है वो बहुत गलत हुई है। लोग अपने पोस्ट का इतने गलत यूज करेंगे, वो तो बहुत चीज है ना। और जिस चीज के लिए वो लोग हैं वो चीज करे ना, क्यों फालतू में ऐसे लड़कियों के साथ करना है व्यवहार? वो लोग बहुत मेहनत करते हैं वहां तक आने के लिए, उन लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। इस चीज पे तो एक्शन होनी चाहिए जिन लोगों ने किया ये। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार इस पे सही एक्शन लेगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई करेगी, अच्छा करेगी और करे। ऐसे इस चीज को नहीं दबाया जाए, इस चीज को और भी बढ़ाए, पूरा इसका मुद्दा उठाए कि हाँ जो चीज हुई है वो गलत हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप लोग बताओ, क्या मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो प्रकरण हुआ है रेसलिंग के खिलाड़ियों के साथ, क्या उसके साथ हैं सभी? बिल्कुल सर। हाँ, तो अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम यामिनी कौर है। तो यामिनी कौर जी, आप इस प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं? सर जो भी इंसिडेंस हुआ है, मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा खेल के पहले तो देखो क्या होता था, गर्ल्स को भेजा ही नहीं जाता स्पोर्ट्स में, सिर्फ इसी डर से, इनसिक्योरिटी फील करते, इसी डर से कि वहां जाके कुछ गलत ना हो जाए किसी के साथ, है ना। तो वो फैमिली, जो सोसाइटी है, उस सबको चीजों को देखते हुए घर से निकलने नहीं देती। अभी स्टेप हुआ है कि आगे निकली हैं लड़कियां, तो अब ये सब चीजें हो रही हैं। भारतीय परंपराओं में जो बंदिशें महिलाओं के ऊपर शुरू से लगाई जाती हैं, उन बंधनों को तोड़कर आज महिला जो है खेल जगत में झंडे गाड़ रही है। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं बीच बीच में, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों को? सर प्रभाव ये पड़ेगा, आने वाला जो जनरेशन है या फिर आने वाले जो पेरेंट्स हैं वो शायद नहीं भेजेंगे, डरेंगे। ठीक है, तो वो जो टैलेंट है नहीं निकल पाता है। तो पेरेंट्स के मन में भी एक डर आपको दिखाई देता है और खिलाड़ियों के मन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये भी होता है कि वैसे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, उठाता कोई है उसके अगेंस्ट कदम, और वो बहुत अच्छा हुआ है कि किसी की चीज के अगेंस्ट कदम उठा है। और मैं तो हिम्मत जो है महिला खिलाड़ियों ने यहाँ पर दिखाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सपोर्ट जो मिला है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज के टाइम पे जो सोच बदली है, मेन बात है कि सपोर्ट मिल रही है हर किसी की। आप प्लेयर से लेके फैमिली से लेके, पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तब तो कुछ गलत होता तो फैमिली भी सपोर्ट करती, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड हो गया। जो चेंजेस आ रहे हैं सोच में, उस चीजों से काफी चीजें अच्छी हुई हैं, और कुछ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा भी हो जा रहा है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम जो है कोच साहब से बात करेंगे। कोच साहब, पहले तो परिचय दीजिए आप। मैं अरुण डागर, दिल्ली हरिकेन्स क्लब में कोच हूँ और 2004 से लगभग 19 साल मेरे को हो चुके हैं कोचिंग करते हुए।
हमने बड़ी मुश्किल से 2009 में वुमेन्स की ट्रेनिंग शुरू की थी। तो मैं जानता हूँ कि कैसे एक लड़की को घर से निकाल के फील्ड तक पहुँचाना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि उनके पेरेंट्स को समझा पाना कि आपकी लड़की एक सुरक्षित माहौल में है। पेरेंट्स को भाई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है और कहाँ जा रही है। और जब ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर आके, मेरे को नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, बट इस लेवल का अगर जैसे जंतर मंत्र पे आके हमारे इतने बड़े खिलाड़ी आके बोल रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो इंक्वायरी भी बहुत जरूरी है इसके लिए। और ये मतलब सहमाने वाला वो फैसला वो है, ये सिनेरियो है, सीन है कि हम सहम से जाते हैं। पेरेंट्स तो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि कल को मेरी रग्बी से ही कह देंगे कि यहाँ से भाई लड़की को हमें घर से नहीं भेजना। जैसे स्कूल थोड़ी दूर हो जाता है तो कह देते नहीं भेजना। ये तो बहुत बड़ा बात है, ये तो शोषण वाली बात है। तो यहाँ तो लड़कियों को एक किस्म से बंद ही हो जाएगा, लड़कियों को ऐसे खेलना। अगर ऐसी चीजें अगर हमारे देश में होती जाएगी, और जब अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए गए, एडवर्टीजमेंट्स दी गई और विभिन्न प्रकार के जो संगठन है वो खड़े किए गए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके बावजूद सुरक्षा में सेंध कहेंगे आप इसे, या ये देखते हैं कि भाई ये जो लोग पहले से काम करते हुए आ रहे हैं उनको एक शय मिली हुई है नेताओं से? नहीं सर, मैं शय वगैरह तो नहीं कहूँगा। एक इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो है मोरल एजुकेशन। एक कोच की भी एजुकेशन से कोई डिपेंड नहीं करता, उसकी मोरल एजुकेशन से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वो बच्चों में भी मोरल एजुकेशन कैसे जाती है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। देखिए, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं वो एक बाहुबली नेता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बाहुबलियों को या राजनेताओं को ऐसे संघ के अध्यक्ष के पदों पर बिठाना जायज है, बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए? सर देखो, अगर कोई वो बैकग्राउंड हमें चेक करना चाहिए। वो हमें उसको ये नहीं देखना है कि वो एक सांसद है या वो एक एमएलए है या वो एक आम इंसान है। वो उस स्पोर्ट्स के लिए वो क्या कर सकता है, क्या बेहतर कर सकता है। अगर कल को यही चीज अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आएगी, हम उनके अगेंस्ट भी होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री है या वो कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ऐसा काम करता है, हम उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। क्योंकि पब्लिक का काम अगर कहीं भी गलत हो, वो पोस्ट से नहीं नापा जा सकता कि वो सांसद है या वो क्या है, क्या उसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए उन्होंने ये काम किया है या नहीं किया है। किया है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं ये समझ लूं कि आपके द्वारा यहाँ पर ये मांग उठाई जा रही है कि किसी भी खेल से संबंधित यदि कोई संगठन है, उसका जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो भी संगठन में पद है, वो उस क्षेत्र के खिलाड़ियों को ही दिए जाने चाहिए और राजनेताओं को इससे पीछे रखना चाहिए। एक मैनेजमेंट होती है, उसके पीछे एक सेक्रेटरी होता है, बहुत सारी चीजें काम कर रही होती है। खेल आपको लग रहा है कि सिर्फ एक फील्ड में खेले जा रहा है, खिलाड़ियों का काम सिर्फ खेलना है। कैसे स्पॉन्सरशिप आएंगे, कैसे इनके टूर होंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने सिर्फ प्रोफेशनल मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि उसी खेल से संबंधित व्यक्तियों को तरजीह दी जानी चाहिए जिस खेल में जैसे एज ए कोच प्रेसिडेंट भी अगर उसका सिलेक्शन में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी वो स्पोर्ट्स से जुड़ा होना चाहिए। उसको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई स्पोर्ट्स में किस लेवल के बच्चे हैं, किस लेवल। अगर मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे सिलेक्शन कर पाऊंगा। तो कुल मिलाकर नॉलेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नॉलेज तो सबके लिए ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद बच्चों आप लोगों का। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो महिला खिलाड़ी हैं इस विषय को लेकर, शोषण के विषय को लेकर जो आवाज लगातार कई दिनों से खिलाड़ियों के द्वारा उठाई जा रही है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष को बार बार इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसका कारण ही ये है कि इसका जो प्रभाव छोटे छोटे खिलाड़ियों पर पड़ रहा है, जो बच्चों पर पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स पर जो प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में यदि इसका निपटारा जल्दी से नहीं किया गया और एक उचित निर्णय पर सरकार नहीं पहुंच पाई तो कहीं ना कहीं यह उन खिलाड़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा कि महिला खिलाड़ियों पर फिर से पेरेंट्स के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा अंकुश लगाने शुरू कर दिए जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर। एक तरफ तो सरकार कहती है कि महिला सुरक्षा को लेकर हमने बहुत काम किया, वो अपनी पीठ को थपथपाती है, लेकिन यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकारी तंत्र ही महिलाओं का शोषण करने पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।